लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। बहुत बढ़िया। तो कॉलेज में प्लान बना, जैसे कि हर एक ग्रुप में होता है ना, 4-5 एक ही बुद्धि के दोस्त जब बनते हैं तो ऑब्वियसली वो एक ही बुद्धि की, एक ही फ्रीक्वेंसी के होते हैं, तभी दोस्त बनते हैं। एक जगह बैठ जाए, और कॉलेज में क्या, छुट्टियां बहुत होती हैं, है ना। फ्राइडे वाले दिन आपको शाम को 4-4:30 बजे लगने लगेगा कि सैटरडे संडे करेंगे क्या, और साथ में कोई फेस्टिवल की छुट्टी आ जाए या उसकी आप बोले फेस्ट की छुट्टी आ जाए, तो भाई साहब फिर तो अलग ही कहानी है। ठीक है ना। तो ऐसा ही हुआ। एक बार सैटरडे संडे तो था ही, साथ में हमारे कॉलेज में क्या होता था, जब हम सेकेंड ईयर में थे, और मतलब पूरे कॉलेज में आप बोलो कि फेस्ट जो रखते थे ना, ये सब इसके मतलब जो हेड होते हैं फेस्ट रखवाने के, वैसे तो प्रोफेसर्स होते हैं, प्रोफेसर के अंडर बच्चे होते हैं कुछ फाइनल ईयर के, वही डेट डिसाइड करते हैं, वही कब रखना है। ठीक है, तो वो जानबूझ के 4 दिन का फेस्ट रखते थे, जो ये कल्चरल फेस्ट होता है, या टेक्निकल भी बोल दो, वो 3 दिन का होता है। तो वो जानबूझकर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इन 4 दिन रखते थे। मंडे होती थी प्रिपरेटरी लीव, कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, कल से कॉलेज में फेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो एक ये मंडे वाली छुट्टी ऐसी दे दो। मंडे से पहले थे सैटरडे संडे, उनकी छुट्टी 4 दिन की, ये फ्राइडे को वापस फेस्ट खत्म हुआ, सैटरडे संडे फिर छुट्टी। तो भाई साहब 7-8 दिन की एक बढ़िया छुट्टी का आपके पास में जो है वो एक पूरा बंच इकट्ठा हो जाता है ना। और हमारे डीन उस वक्त जो थे वो बहुत ही रिलैक्सिंग थे, वो बोल देते बच्चों को, बोले जाओ भाई। इनफैक्ट एक बार तो मंडे से लेकर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को फेस्ट हुआ था, फ्राइडे की छुट्टी पता क्या बोलकर ले ली, बोले सो सारे बच्चे थके हुए हैं फेस्ट में की वजह से, इसलिए क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे, बोले जाओ छुट्टी है, मस्त रहो। ठीक है। तो वैसे मैं आप लोगों से एक मतलब ऑन ए सीरियस नोट हमेशा एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस कॉलेज में जाएंगे, एनआईटी में जाएं, आईआईटी में जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो ये वाला एटीट्यूड मत रखना कि आपके पास छुट्टी आई आप घर भाग रहे हो। ठीक है, फेस्ट है, कोई क्लब है, कोई एक्टिविटी हो रही है, स्पोर्ट्स हो रहा है, हर मतलब 8-10 चीजों में अपनी टांगे फंसाए रखो। समझ में, गाना नहीं आता फिर भी सिंगिंग क्लब में जाओ, ऑडिशन दे के आओ कि हाँ मैं गाना चाहता हूं, वो जो कल्चरल फेस्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई नहीं सुनेगा अलग बात है। ऐसे करने से ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, समझ गए। हाँ, हमने या हमारे ग्रुप ने हमने ऐसा ही किया हमेशा, कि हम लोग जैसे भी छुट्टियां होती थी घूमने निकल गए, बाहर चले गए, या फिर सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑडियंस बने बैठे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी टेक्निकल फेस्ट हो, कल्चरल फेस्ट हो, पार्टिसिपेट करो। ठीक है, आप सबको सब चीजें नहीं आती होगी, सर हमें तो गाना नहीं आता, कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी या स्पोर्ट्स वाले जब इवेंट हो तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, हॉकी खेलना, कुछ तो आता होगा, बट चुप नहीं बैठे रहना है। बिकॉज उसके बाद में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आपके कॉलेज के कुछ साल है, उसके बाद में फिर आप कभी उस अपनी स्किल को उभार ही नहीं पाओगे। जैसे किसी ने बोला कि मुझे तो सिंगर बनना है, आज से पहले उसने गाना गाया नहीं, वही बाथरूम सिंगर था, तो इस स्किल को आप पॉलिश कर सकते हो कॉलेज में जाके। ठीक है, तो हमने क्या किया, छुट्टी आई, हम लोग चल पड़े भाई। ठीक है ना। और जब कॉलेज में एक सबसे ज्यादा, जैसे आपके पास में कोई बर्डन नहीं होगा, एक्स्ट्रा लोड नहीं होगा, आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा, बस एक ही चीज की कमी होगी, वो होगा पैसे। बाकी आप वक्त खूब होगा, टेंशन कुछ नहीं होगी, मौज खूब होगी, मस्ती फुल होगी, बस पैसे नहीं होंगे आपके पास में। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्लान बना गोवा चलने का, बोले गोवा ही चलना है भाई। और गोवा एक ऐसा नाम है जिसपे आप ना चाहते हुए भी एक बार तो डिस्कशन में तो हाँ भर ही देते हो, बोले हाँ यार चलना है। अब वो धीरे धीरे वो डिस्कशन सीरियस हो गया, बिकॉज ऐसे डिस्कशन तो कॉलेज लाइफ में कम से कम 500 बार हुए होंगे। मैंने कहा उसमें से एक होगा, कम से कम गोवा जाकर मजे नहीं ले सकते, कम से कम गोवा का डिस्कशन करके तो मजे ले सकते हैं कि भाई साहब वहां पे क्या क्या करने वाले हैं। इस बार डिस्कशन हुआ, सब लोग तैयार, वो जो आज साथ वाले दोस्त थे उनका पैसे भी थे, मैंने उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट तो ले लिया, मतलब पार्टिसिपेशन तो लिया, और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन कर दिया। मतलब एक होता ना, एक अगर आपके पास पैसे नहीं है तो थोड़े चुप रहो, है ना, कि नहीं आपके पास पैसे, अगर सच में प्लान बन गया तो आपको नहीं जाना है, तो आप भैया आगे अंदर क्यों घुस रहे हो, इतने दूर रहो ना। तो मैंने ये सोचा कि ये इस बार फिर से फॉल्स अलार्म है। मैंने कहा हाँ यार वहां पे तो स्कूटी भी किराए पे मिलती है, और भाई साहब मजे आ जाएंगे, बागा बीच और उधर कैंडोलिम बीच और उधर सब रुकेंगे, मजे आएंगे भाई, साउथ गोवा बहुत जोरदार है। वो बाकी सुन रहे जो थे बोले यार
बोले और कोई जाए ना जाए, ये जरूर जाएगा साथ में, और इसको इतना कुछ पता है। मैं कहा भाई ठीक है। अब वो जो प्लान है ना, वो डिस्कशन से निकलकर रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। बोले अब चल ही रहे हैं। मैंने भाई साहब पहले तो अपनी जेब चेक की, मैं कहा इसमें तो 125 रुपए है। फिर जाके अलमीरा होती है लकड़ी की आपकी, बहुत पुराने टाइप की बनी होती है हॉस्टलों में, उसमें पहले जब आप अपने कपड़े बिछाते हो तो उसमें अखबार लगाते हो, अखबार के नीचे हाथ डाल के, मैं क्या पता कहीं ना कहीं कोई 150 रुपए छुपाए हो, वो निकाले, वो भी 20 रुपए निकले। मैं कहा भाई 125 और 20, 145। इसमें तो अगर किसी को बता दूं कि मैं गोवा जाने की सोच रहा हूं, मेरे पास इतने रुपए हैं, तो वही बोल देगा बेटा एक काम कर, सोच से ही निकाल दे। मैं कहा यार ये पैसों का जुगाड़ कहां से किया जाए। अच्छा दोस्त मेहरबान होते हैं मुझे, आपके दोस्त बहुत अच्छे हो, तो वो बोले हम लोग देख लेंगे यार। बट हम लोग देख लेंगे में भी ऐसा होता है ना कि फिर तो वो छोटे बच्चे वाली हालत होगी, मैं उनके साथ गोवा चला तो जाऊंगा, मान लो मुझे पानी पीना है तो किसी को बोलना पड़ेगा भाई एक बोतल पानी दिलवाना, तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ है। मैं कह यार कुछ तो पैसे होने चाहिए। अब अंदर से भाई साहब पूरा शरीर जो है वो एक एक बोलते ना रोम रोम चिल्ला रहा था, भाई साहब गोवा जाना ही जाना है, कुछ हो जाए। अब ऐसे मौके पे तो पिताजी याद आते हैं। फिर याद आया कि थोड़े दिन पहले तो मैस बिल का और ये सब पैसे मंगवाए थे, अब गोवा मतलब गोवा के नाम के पैसे कैसे मंगवाए, और साफ साफ बोल दिया कि गोवा जाना है। तो पैसे आए ना आए, बूमरैंग बनती हुई चप्पल जरूर आएगी। बोले अच्छा, है ना। वैसे कभी पिताजी ने मना नहीं किया, बट हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की गोवा जाना है कॉलेज में और ये सब। तो फिर इंसान क्या है, ओवर बोलते ना, कम सोचना है ज्यादा नहीं, पूरा सोचना है। वैसे ही ज्यादा सोचकर मैंने कहा यार पैसे चाहिए, द यूनिवर्सल बहाना, समझ में आया। हेलो, बोले हेलो। मैं कहा नमस्ते पापा जी। नमस्ते, और कैसे हो पापा, है ना। जब आपको पैसे चाहिए होते तो सबसे पहले आप ही पूछ लेते हो और पापा कैसे हो, पापा भी समझ आते हैं। बोले ठीक हूँ, तू कैसा है। मैं कहा मैं भी बढ़िया हूँ। अब वो हमारे कॉलेज में ना एक इस बार एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है, वो ज्वाइन करना था। बोले कौन सा कोर्स। अब आप अंदर से तो पता झूठ बोल रहे हो। मैं कहा नहीं, कोर्स तो पहले से था, उसकी किताब है ना लाइब्रेरी में मिल नहीं रही, तो उसकी बुक्स चाहिए। बोले कि कौन सा है। मैं कहा एक है वो कोडिंग के, और फाइनली भी प्लेसमेंट में भी काम आता है, वो सारे बच्चे सारे दोस्त मेरे जो हैं वो कर रहे हैं। पिताजी भी बोले सारे जब कर रहे हैं तो उन्हीं की किसी की किताब ले ले। मैंने कहा नहीं नहीं, वो खुद की किताब ही पढ़नी पड़ती है, पेपर आएंगे ना फिर, कौन ऐसे कोई किताब थोड़ी देगा, लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है। बोले अच्छा कितने रुपए की किताब आ रही है। अब अच्छा, आप बहाना मारते मारते झूठ बोलते बोलते इतना भी भूल गए कि आप बहाना किताब का मार रहे हो, बट पैसे तो गोवा जाने के लिए चाहिए ना। मेरे मुंह से किताब के ही पैसे निकल गए। मैंने कहा 800 रुपए की, और जैसे ही मैंने 800 मुंह से निकाला, सिट, ये गया भैया मौका सुनहरा। मैंने कहा यार 800। पिताजी बोले अच्छा 800। बोले ठीक है। फिर पापा ने खुद दी, समझ में आया? और तुम रिलेट कर पाओगे, इंसान, किताबों और एक लैपटॉप, ये तो जो एक यूनिवर्सल टोपियां हैं जो पेरेंट्स को पहनाई जाती है बच्चों द्वारा। अभी अगर पिताजी सुन रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी, है ना। लैपटॉप के लिए भी तो यही बोला जाता है, पापा मुझे प्रोजेक्ट पे काम करना है। हाँ, बड़ा ना जैसे प्रोजेक्ट तो तू बड़े 2-4 डैम बनाई देगा लैपटॉप लेते ही। प्रोजेक्ट पे काम करना है बाबा, वो और कुछ नहीं करना होता। आजकल तो पीडीएफ मोबाइल में भी खुल जाती है बाबा। प्रोजेक्ट, वो मोबाइल लैपटॉप बहुत जरूरी है, सभी दोस्तों के पास है वो सारे, फिर ऐसे ही होता है वो ना, मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें चलती नहीं, स्टोरेज कम होता है, पता नहीं क्या करके लैपटॉप ले ही लेते हैं। मैंने खुद ऐसे ही लिया था। है ना। तो पापा बोलते कि भी ठीक है चल, अब तेरे 800 रुपए के लिए तो क्या मैं बैंक जाऊंगा, उस टाइम पे बैंक जाकर पैसे जमा करवाने पड़ते थे, तो क्या बैंक जाऊंगा, फिर एक काम करता हूँ कुछ थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे डलवा देता हूँ। मैं कहा ठीक है भाई, मैं कहा सही है। और मैं मन ही मन में सोच रहा, मैं कहा यार थोड़े पैसे आ जाए, कुछ 2-1 हजार के करीब, मजा आ जाएगा, क्योंकि कुछ अपने पास पड़े ही हैं, कुछ दोस्तों को थोड़ी बताना है कि हम मैंने ये सेटिंग कर लिया है, उनको भी लपेटेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो वो फिर वहां गए, बैंक गए, पैसे डलवाए, 2,000 रुपए का मैसेज आया। रिलैक्सिंग, समझ पा रहे हो। आई डोंट नो कि जब बहुत इंसान अमीर बन जाता तब कैसा फील होता है, बट हाँ, वो 2,000 रुपए का मैसेज देखकर, डेसिमल में भी पैसे थे उसमें कुछ 0.34 पैसे। वो 2,000 रुपए का मैसेज देखकर आपको फील एकदम
बोलते प्रॉपर ऐसे समझो कि रोल्स रॉयस में ही बैठे हो, बस कोई गेट खोलने वाला है, तुम नीचे उतर जाना, वैसी फील आई। उसके बाद में अपने वैसे ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे गोवा के प्लान में, मैं फिर पहुंच गया। मैं कहा भैया चलो गोवा की फैसिलिटी बताइए अब क्या करना है। बोले ठीक है भाई, प्लान बना कि निकलेंगे। और अब कहीं कहीं होते ही हैं भाई, सब चीजें जो हैं पता करके रखनी पड़ती है। हमें पहले ही पता था या तो बस से जाएंगे, अब ये तो समझ में आ गया बस इतनी दूर जाते भी नहीं होगी, ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। पर हमारे साथ एक आधा था ऐसा, बोले फ्लाइट की टिकट चेक कर लेते हैं। मैं कहा फ्लाइट है ना, ट्रेन में बैठते हुए जाके देख सकते हैं अपने कि हाँ ये फ्लाइट गोवा जा रही है। मैं जितने रुपए लेके जाए ना सारे मिला लें तो भी एक को फ्लाइट में ना बिठा पाए। तो बोले ट्रेन से चलेंगे। मैं कहा हाँ वैसे ही मजे आएंगे यार, जब आपके पास ऐसा दोस्तों का ग्रुप बनता है तो आपका एनर्जी लेवल, आपका एंथू बहुत हाई होता है। ट्रेन से भाई कुरुक्षेत्र से ट्रेन पकड़ी, सीधे आए पहले दिल्ली, दिल्ली की ट्रेन से भैया सीधा गोवा वाली ट्रेन में बैठ गए। ठीक है, आया ना। और गोवा वाली ट्रेन में भी कौन सा कोई रिजर्वेशन वगैरह थोड़ी था हमारे पास में। परसों प्लान बना और कल हम गोवा जा रहे हैं, मतलब परसों प्लान बना और आज हम गोवा जा रहे हैं। बैठ गए भाई, लोकल बोगी में चढ़ गए जो मुंबई होके गोवा जाती है। गोवा एग्जैक्ट नहीं जाती, शायद मडगांव या उससे पहले एक गांव है वहां तक जाती है, एग्जैक्ट गोवा तक नहीं ट्रेन जाती। तो पहुंच के चढ़ गए। यस, और टिकट भी कौन सी, वो जो सीधी विंडो खिड़की से मिलती है, रिजर्वेशन कुछ नहीं, सीधा गए भाई साहब बोले 1 2 3 4 एक और है 5 5 गोवा की टिकट दे दो। उसने भी एक बार ऐसे चश्मा के ऊपर से देखा, काट दिए भैया। शायद 120 30 27 रुपए की ऐसा कुछ, 127 रुपए की टिकट थी दिल्ली से लेकर गोवा की, ऐसा कुछ था। जनरल बोगी, सबने एक एक टिकट ली, जेब में डाली, अपने अपना हिस्सा जो होता है, बैठ गए भैया। जब दिल्ली से वो ट्रेन चली तो थोड़ी सी भरी हुई थी। धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती गई ट्रेन खाली होती गई। हम पहले ऐसे सुकुड़ के, पहले तो खड़े ही थे दिल्ली से जब चली, फिर सुकुड़ के बैठे, सुकुड़ के फिर फैल के बैठे, फिर लेट गए। अब आगे कोई एक स्टेशन आया होगा जहां पे वो ट्रेन फिर भर गई, उसको 18 घंटे लगते हैं करीबन। भाई साहब जैसे ही लोग चढ़े, आप लेटे हो खिसका खुसकू के, फिर वो तो लोकल के हिसाब से चढ़ेंगे ना, आप ये भी नहीं बोल सकते ये ट्रेन की टिकट मेरी है, मतलब ये सीट मेरी है। वो सीधा यही बोलेगा भाई साहब बाहर ट्रेन का नाम लिखा है कि आपके पिताजी का नाम लिखा है। बोले इधर हो, और अपने आप को सोने के लिए पूरा अगर बर्थ चाहिए तो फिर ट्रेन की टिकट बुक करवाता। तो पसीना वसीना आ रहा है, कोई बात नहीं, मजे आ रहे हैं, बट क्यों, क्योंकि दिल में ये था ना कि हम गोवा जा रहे हैं और सारे दोस्त मिलके जा रहे हैं। हम भैया पहुंचे गोवा। एक बोल रहा लापता लेडीज। बेटे लेडीज हमारी ग्रुप से लापता ही थी, ठीक है हाँ। तो हम गए गोवा भाई, पहुंच गए, वहां से स्टेशन से उतरे। उतरते ही सबसे पहले हमने सोचा यहीं पे गोवा आसपास होगा, उतरते ही तो ऐसे देख रहे जैसे बीच बीच इधर ही है, कहीं ट्रेन पानी में ही उतारी है। फिर पता चला कि ये स्टेशन जो है वो गोवा से दूर है, यहां से आपको टैक्सी करके जाना पड़ेगा और टैक्सी वाले वहां पर काफी पैसे लेते हैं। मैंने कहा भाई ये सब ट्रैवलिंग में पैसे नहीं खर्च करने हैं, सभी का यही होता है, मेन वहां जो एंजॉय करेंगे उसमें पैसे खर्च करने हैं अपने को। वो पता नहीं कितने उस टाइम पे शायद 1500 रुपए मांग रहा था हम सबको छोड़ के आने के। मैं कहा 1500 रुपए, आज तक हमने ऑटो वाले को तो कभी दिए नहीं 20 रुपए ज्यादा। फिर भैया उसने उसके बाद थी वो ओमनी कार्गो, जिससे किडनैपिंग करते हैं ना, वो जो मतलब किडनैपिंग करते हैं, मतलब फिल्मों में जो दिखाते हैं जिसमें किडनैप में जो यूज होती है, वो वाली गाड़ी थी। हम 4 5 बैठ गए। मैंने कहा इसमें और भी जगह और भी बिठा ले, ठीक है, पर हमारे पैसे कम कर दे। उसने 7 8 और भी जो लौंडे लपाड़े आए हुए थे इधर उधर के ग्रुप, गोवा तो बहुत सारे ग्रुप पहुंचते रहते हैं, उनको भी बिठाया। सीधे हम पहुंचे भैया नॉर्थ गोवा, ठीक है। और पहुंच के अब उधर के कोई बुकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। बुकिंग तो अब करवाने लगे हैं, तो आप जब फैमिली के साथ होते हो तब आप पहले से बुकिंग। उस टाइम पे तो हम लोग हर मोमेंट पे एक्सप्लोर कर रहे थे कि यहां पहुंच के अब बताओ अब क्या करना है, फिर वहां पहुंच के अब बताओ। जैसे ही वहां पहुंचे बोले अब बताओ अब क्या करना है। बोले भैया अब यहां पे रुकने का जुगाड़ क्या है। और सभी पता है मन में क्या सोच रहे हैं, बोले रुकने के पैसे क्यों देने हैं यार, समुद्र किनारे रात को आराम से लेटेंगे, बढ़िया ठंडी हवा चलेगी, सुबह उठ के वापस चल पड़ेंगे, नहाने धोने का प्रोग्राम समुद्र में ही कर लेंगे, और जो बाकी क्रियाएं होती हैं वो कहीं छुप छुपा के देख लेंगे कुछ ना कुछ। ये हमारा प्लान चल रहा था कि हम पैसे बचा पाए। अब समुद्र के किनारे हम पहुंचे, धीरे धीरे देखे 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 पता चला, इधर उधर थोड़ा पूछा,
तो उन्होंने बोला कि रात को ना यहाँ पे वो जो होती है कोस्ट गार्ड बोल दो या फिर जो लोगों को डूबने से बचाते हैं वो घूमते हैं, वो सोने नहीं देंगे यहाँ पे। मैं कहा भाई ये तो लगता है मनी सेविंग प्लान जो है अपना खराब हो गया। अब ढूंढ रहे हैं भैया होटल में जा जाके, मतलब 1 to 1 जा जाके आराम से, कमरा है? बोले हाँ। कितने का है? बोले इतने का। बोले कितने लोग हो? तो वो लोग भी देख कर बोले इसमें तो 3 कमरे लगेंगे। मैं कहा हमें एक ही दे दो, हम बिछ बुछा के सो जाएंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। बोले नहीं सर, दिस इज नॉट द रूल, ऐसा नहीं है, आपको फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा गद्दे का और ये वो। मैं कह रहे यार बिना ये सस्ता गोवा कहाँ मिलेगा? ढूंढते ढूंढते बोलते वही है ना, जहां चाह है वहां राह है। हम पहुंचे भैया, अंकल का लॉज था, अंकल एकदम सेट, शाम का वक्त था। बोले बॉयज फर्स्ट टाइम इन गोवा। मैं ये कहीं हमने टी शर्ट पे तो नहीं ले लिया फर्स्ट टाइम गोवा? मैं कैसे पता चला एकदम? बोले लुकिंग फॉर ए रिकमेंड अकोमोडेशन। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कमरा तो नहीं है बट मेरे पास एक हॉल है, डॉर्मेट्री टाइप्स, उसमें आप सब लोग सो जाना और इतना इतना बोले हमारा ये रुपए दे देना। बाकी जो हम पैसे पता करके आए थे बाकी कमरों वमरों के, उसके हिसाब से वो बहुत ही रीजनेबल था। ठीक है, आया ना? धर्मशाला नहीं, वो धर्मशाला उसका नाम नहीं था, गोवा में धर्मशाला नाम से नहीं, उसका डॉर्मेट्री उसने रखा हुआ था अंकल ने नाम। अब वो पता नहीं क्या था, हमें भी नहीं पता, बस एक तरफ ऐसे एक साइड में पूरा बेड लगा हुआ था, एक उसमें वो था बाथरूम। ठीक है, और बड़ा सा कमरा था। मैं कहा बस यही तो चाहिए था, इसके अलावा बस सामान फेंका। मैं कहा अंकल इसकी चाबी? बोले चाबी अभी नहीं है, सिर्फ हाँ एकदम हवा क्रॉसिंग होने वाला मामला है। बोले सामान अपना साथ ही ले जाओ या तो, अगर विश्वास नहीं है। मैं कहा पूरा विश्वास है, टेंशन ना लो। और हम भी मनी मन में सोच रहे 2 जोड़ी चड्डी बनियान के अलावा उसके अंदर है क्या, और कोई ले भी क्या जाएगा। मैं कहा आप रखो कोई बात नहीं। सामान वहां छोड़ा, अंकल को 1 दिन के रेंट के पैसे दिए कि कल इतने बजे तक। और हम भी क्या हिसाब लगा रहे जब आप पैसों को बचाना होता है तो। मैं कहा अंकल आज हम घुसे थे वो कर करा के पूरा सारा गोवा का जो होता ना लगभग भ्रमण करके हम लोग अंकल के पास शाम को 6-7 बजे से पहुंचे थे, या 8 बजे होंगे या 7:30 होंगे। तो हमने कहा अंकल ये पैसे दिए, कल शाम को 7:30 बजे तक चल जाएंगे क्या? बोले नहीं 12 बजे तक, 12 बजे इज द चेकआउट। मैं अंकल कुछ कर लो एडजस्ट। अंकल भी मनी में बोले इतना सेट नहीं हूं, ये दे दिया कमरा बहुत बड़ी बात है, चलो। चल गए भाई, और सामान रख के फिर हम घूम रहे हैं गोवा की गलियों में। समझ में आया नहीं? समझ देख रहे हैं नजारे क्या चल रहा है भाई, गोवा इतनी सारी लाइटें और लोग स्कूटी पे घूम रहे हैं, मजा आ रहा है। फॉरेनर्स भी हैं, इंडियंस भी हैं, सब लोग हैं, और सब वही ड्रेस। बाकी आपके पास पैसे होना हो, चड्डा तो सबके पास ही होता है और बनियान तो होती है। तुरंत पहन के बनियान और चड्डे में भाई साहब ऐसे घूम रहे जैसे, ऐसे घूम रहे जैसे अपने गोवा के रेगुलर है जैसे। ठीक है, चले जा रहे हैं भाई। ठीक है, हाँ वही देखता कि बीच के साइड में खाना वाना खाया सब एकदम। ठीक है, और बीच में जब तक लास्ट इंसान वहां से उठ के नहीं चला तब तक हम भी नहीं चले। फिर वो घर भूल गए कि वो अंकल कहाँ था, क्योंकि ऐसी गलियों में ढूंढते ढूंढते पहुंचे थे। सबने अपनी अपनी जितनी भी मेमोरी थी सारी एक जगह इकट्ठी करी। एक ने बोला कि हाँ ऐसा एक ट्यूबलाइट वो सॉरी पोल आएगा, फिर एक ने बोला हाँ ऐसा एक बोर्ड आएगा। पहुंच गए भैया अंकल के पास। अंकल सेट, अंकल अपना वो लॉक लगा के सब सो गया था, क्योंकि रात के 12-1 भी बज गए होंगे शायद। अब भाई साहब हम खटखटा रहे, मैं कहा अंकल खोलो। अंकल नहीं सुन रहा भैया। मैं कह लो भैया, एक तो डिपॉजिट और कर रखा और अंदर से पैसे, और उसके सॉरी वो बैग भी अंदर ही पड़ा है। भाई साहब आसपास का पूरा मोहल्ला उठा दिया। फिर जाके अंकल उठे, बोले कि गेट इन। मैं ठीक है, बस इतना ही बोला, बढ़िया है। मैं कहा आज वरना ये और डांट मारता वार्डन की तरह। जाके सो गए भैया। अगले दिन भी गोवा घूमे, फिर वो ही जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उसके नाम पे। भाई साहब मैंने कहा एक कोई कश्ती दे दी जिसमें हम 4-5 एक साथ इकट्ठे आ जाएं, समुद्र का एक गेड़ा लगवा ला बढ़िया। फिर समुद्र में नहाए वाए, वो चल रहा था। इतने में कहीं से पता चला कि यहाँ पे कैसीनो भी होता है, और फिल्मों में देखा था भाई कि 500 लगाओ और 5 लाख ले जाओ। ऐसा ही होता है कि एक बाजी बस सही पलटनी चाहिए। कुछ नहीं पता कैसीनो का, बस इस थॉट के अलावा
कि 500 रुपए लगाएंगे सारे मिलके और 5 लाख ले जाएंगे और आधा गोवा में भी कोई एक आधी प्लॉट व्लॉट खरीद डालेंगे। आज तो भाई साहब 2 ली स्कूटी, 2 स्कूटी पे 5 लौंडे, बढ़िया। कसिनो कहीं पे साइड में जाकर, एक नदी सी है, उस नदी में वो जहाज खड़े हैं, वहां जाना होता है आपको। हाँ, पहुंच गए। अब वहां अच्छा, हमें ऐसा लगा कि गोवा की यही यूनिवर्सल ड्रेस है, बनियान और चड्डा, कहीं पर भी एंट्री मिलेगी। वहां जैसे ही पहुंचे, एक तो स्कूटी चला के, काफी दूर होता है वो, स्कूटी चला के पहुंचे, वो कहता है भाई साहब एंट्री नॉट अलाउड। मैं कहा क्यों? बोले ये क्या है? मैं ये ड्रेस है, कितनी बढ़िया, गोवा के लिए स्पेशल खरीदी है भाई। खरीदी तो क्या, उसको बोला है, हॉस्टल में उसी में पढ़े रहते थे। बोले नहीं सर, दिस कसिनो इज प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड यू शुड वियर शूज। मैं कहा चल बाकी सब छोड़िए, बता कितने रुपए लेगा? बोले सर 1500 रुपए एक आदमी के। मैं कहा जितने हमारे पास में पैसा है, हमें लग रहा है एक ही आदमी भेज पाएंगे हमारी तरफ से, और जितने जिस हिसाब से हम कपड़े पहन के आए हैं। वेट किया, ठीक है। जैसे जैसे लेट होता जाता है, क्योंकि वो कैसीनो चलते हैं सुबह 4-5 बजे तक, हमने वेट किया काफी देर तक, मतलब वेट की हद कर दी हमने, इतनी हद कर दी कि वो जो गार्ड था और वो जो इंसान था मैनेजर, उनको हम पे दे आ गई कि भाई साहब ये लड़के 8-9 बजे आए थे, अब रात के 2 बज रहे हैं। बोले इनको एंट्री चाहिए चाहिए। मैं कहा देखो भैया, उसमें और भी थे, 1500 रुपए में आपको अंदर खाना मिलेगा, इतने रुपए की खेलने की वो चिप्स मिलेंगी। मैं कहा हमें वो सब कुछ नहीं चाहिए, तो हमें दिखा ला कि मामला है क्या अंदर। बोले ठीक है चलो, ठीक है। उसने शायद हमसे 300 रुपए लिए होंगे सबके, है। अब अंदर भाई साहब वो तो दिखा तो अलग, खाने वाले वाला तो बंद हो गया था, अब कसिनो ही चल रहा था सिर्फ। वो हमें घुसा दिया उसने अंदर। पहले तो जितने भी वहां पे बड़े बड़े लोग खेल रहे थे, सभी हमारी तरफ देख रहे, बोले ये लेटेस्ट कौन आया भाई मार्केट में। फिर जब वहां पहुंच ही गए, तो उसको हमने, मैनेजर को थोड़ा वही होता ना, भूखे नंगे लौंडों पे तो दया आई जाती है। वो कहता कि अब एक काम कर सकते हो आप, कि आपके पास अगर कुछ पैसे हैं तो आप वहां से वो चिप्स खरीद के खेलने वाली, फिर आप खेल सकते हो। और उसने 2-3 टेबल ही बताए, बोले इस टेबल और इस टेबल पे, बाकी और किसी टेबल पे मत जाना। मैं कहा ये ठीक है। मैं कहा यहाँ पे मन ही मन में सोच रहे, मैं कहा यहाँ पर हो जाएंगे ना, एक 10 रुपए के 10 लाख तो हो ही जाएंगे शायद आज। गए भैया, सबने अपने अपने पैसों के। अब वहां पे एक और गड़बड़ थी, 100-100 के मिलेंगे या 500-500 के मिलेंगे। मैं कहा 10-10 वाले लाना, 10 की चाल खेलेंगे हम। वो बोले 10 की चाल अपने घर जाके खेलो, ठीक है। तो 100-100 के 2-4 और 500 का एक, ऐसे करके 1000 रुपए के हम लोगों ने चिप्स खरीदी। अब कुछ नहीं पता कि वो दीदी क्या खिलवा रही है। हाँ, जो उस तरफ टेबल की उस तरफ थी वो दीदी थी। कुछ नहीं पता क्या करना है। पहले आधे घंटे तो समझ रहे हैं कि भाई साहब कौन जीत रहा है, मतलब अपनी तरफ से वो बन रहे हैं कि हम दिमाग में कैलकुलेशन कर लेंगे और इसका जो पैटर्न है वो ऑब्जर्व कर लेंगे और हम यहां से पैसे निकाल लेंगे। आधे घंटे देखने के बाद में लास्ट में उस दीदी से पूछना पड़ा, मैं कि ये क्या गेम है, बताओ सही। बोले किसी भी नंबर पे लगाओ, अगर वो नंबर आया तो वो डबल हो जाएगा। भाई साहब नंबर बिछा रखे उसने, 1 से लेकर 52 तक, पता नहीं कितने, 100 तक, सॉरी। मैं कहा इतनी गणित तो हमने भी पढ़ी है कि इसमें किसी एक पे लगाऊं, जितने भी हम घर से लेके आए हैं ये, और वो डबल तो फिर हो ही गए। मैं कहा ये छोड़ो, दूसरे पे गए। उसका सिंपल चल रहा था, सामने बैठो, सबको एक एक पत्ता मिलेगा, है ना। एक एक था कि 2-2 था, पता नहीं। और एक पत्ता वो दीदी खुद रखेंगी, ठीक है। फिर वो अनफोल्ड करेंगी, मतलब, ठीक है। और आपको भी अपना पत्ता दिखाना है। अगर आपका पत्ता, मतलब आपको उसके साथ खेलना है, टेबल वाले के साथ, दीदी के साथ। आपका पत्ता अगर उसकी पत्ते से बड़ा हुआ, दीदी वाले पत्ते से, तो आपको मिलेगी जितने, वो 500 की चाल थी, 1000 रुपए मिलेंगे। और छोटा हुआ तो आपके 500 गए। मिनिमम बैट भी 500 थी, मैक्सिमम बैट भी 500 ही थी। मैं कहा भाई ये सबसे समझदार गेम है और ये एकदम समझ में भी आ गया। पत्ता हमें बताइए कौन सा बड़ा होता है, इक्का की दुक्की की, जो भी। बैठे भाई, मैं सबसे जो समझदार था उसको बिठाया गया। बोले तू बैठ, एक ही आदमी बैठ सकता है, 5 तो देख ही रहे हैं। बोले जैसे ही पैसे मिलेंगे लेके गायब हो जाएंगे। पहला लगाया, पत्ता बड़ा निकला, 500 के 1000 हो गए, मतलब वो 500 की एक और चिप्स मिल गई। दूसरा लगाया, फिर जीत गए। 1500 रुपए आते भाई साहब। मैं तो कुर्सी मंगवाने वाला। मैं कहा वो जो मैनेजर को, चोटो सुन, कुर्सी ले गया। मैं रुक जाते एक बार, थोड़ा सा और थोड़ा जीत ले, 1-2 प्लॉट भी जीत खरीदने हैं। उसके बाद में भाई, जैसे बोलते हैं ना जुआ और ये सब जो है चीजें, बैटिंग वैटिंग, ये गलत ही होती हैं। अनइंटेंशनली कमाए हुए पैसे वैसे निकलते हैं।
अब हमारे पास ऐसे करके करीबन करीबन 3,000 या 2,000 2,500 रुपए हमारे पास में चिप्स के फॉर्म में हो गए थे। अब वही बोलते जैसे आप फैलोगे क्योंकि आपके पास पैसे आ गए। अब भैया हम फैले, अब हम उस टेबल पे चले गए जिसमें पैसे रखते डबल मिल रहा था, डबल ये पता नहीं ट्रिपल। वहां रखा एक 500 का, जैसे सट से गया, अकल आ गई। मैं कहा ये तो जा भी रहे हैं भाई, आने के साथ साथ जाते भी हैं। अब वो जो दीदी थी उसमें भी हमारा, उस टेबल पे भी अब हमारा लक नहीं काम कर रहा। एक बार लगाए डबल बड़ा पत्ता नहीं आया, दीदी का बड़ा पत्ता आया, दीदी सबके बटोर लेगी एक साथ। फिर किसी का बड़ा नहीं आया, फिर दीदी का बड़ा आया, फिर लेगी। अब हमारे पास में बची थी 500 की एक पत्ती, लौंडे हम 5 है ना। मैं कहा भैया इसको देख लो, आखिरी इसका डबल हुआ तो वो लेकर घर चल पड़ेंगे, ये गया तो फिर छम से जो टूटे कोई सपना, वो गाना गा लेंगे और क्या है। एक और टेबल चल रहा था, उस टेबल में भी यही सीन था, बट उसमें क्या था, आपको किसी उसके साथ खेलना था, सामने वाले के साथ। 3 पत्ते, 3 पत्ती आप समझते नहीं होंगे शायद, अभी 3 पत्ती बटेगी और वो आपको पास बैट और वो सब करना है, पता नहीं क्या। तो हमने उस टेबल पे बैठ गए, क्योंकि बाकी वाले टेबल तो बंद हो चुकी थी, वो मिनिमम कंटेंटर भी होते थे उतने खेलने के लिए। उस पे गए, उस पे वो 500 वाला रखा, हमें पता भी नहीं चला उसने क्या किया। 500 ऐसे एकदम, 5 लोगों के कान, 5 लोगों की आंखें, 500 का वो हमने रखा और बस ऐसे समझ ही रहे थे। वो बोले दीदी ने तो पत्ते ही फोल्ड कर दिए। मैं कहा ये क्या हुआ, कोई कुछ बोल नहीं रहा। अच्छा, आप पूछने में भी शर्माते हो कि ये हुआ क्या, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता, थोड़ा बहुत पता हो तो समझ में आए। मैं कहा भाई वो यहां रखा था, वो कहां गया? बोले पता नहीं, सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे। दीदी से पूछा, बोले यू लूज। मैं कहा वो तो हम बचपन से ही कर रहे हैं, कौन सी नई चीज है, कुछ नहीं बताते। बोले अब? मैं कहा कुछ नहीं, फिर अब क्या है, चलो। जाते जाते मुझे आज भी अच्छे से याद है, राइट साइड में एक छोटा सा वो था ना कंप्यूटर वाला, उसके अंदर ऑप्शन आ रहा था कि मिनिमम बैट आप 10 रुपए का नोट दे सकते हो। जाते जाते मेरे साथ दोस्त था, उसने 10 का नोट निकाला, बोले लास्ट 1 लाख तो आजमाना चाहता हूं। 10 का नोट निकाला, उसमें 10 का नोट ही पूरा का पूरा अंदर जाता है। फिर आपको एक नंबर, वो बटन दबाना होता है जिसपे वो 3 नंबर एक साथ मैच करेंगे तो लकी ड्रॉ, पता नहीं लॉटरी वॉटरी क्या। वैसा बटन दबाया, थोड़ी देर वो घूमा, उसके बाद में सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चुपचाप आके जो सोए हैं कमरे में, मानोगे नहीं, मतलब एक इंसान जो सो रहा है उसको ये नहीं पता चल रहा कि बाकी 4 और सो रहे हैं, इतनी शांति में। और सुबह भी हॉस्टल वाली तरह टाइम से उठे, कोई गोवा वोवा का एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं, सबको पैसे की चपत। मैं कहा इतने तो बचे हैं ना कि वापस जा पाए, पता चला टीटी को और देने पड़ जाएंगे। घूम फिरा कर जाकर आए, अच्छा लगा। उस टाइम पे तो थोड़ा सा मूवमेंट पेन वाला ही था कि हाँ यार हार गए, बट हाँ अब जो चीजें याद करते हैं एज ए मेमोरी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जब भी कॉलेज में जाएं तो गोवा जरूर जाएं, दोस्तों के साथ जाएं, पेरेंट्स से सही से पैसे मांग के जाएं और किसी भी गैम्बलिंग वाली एक्टिविटी में ना पार्टिसिपेट करें। ठीक है, समझे कि नहीं समझे?